हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका यूट्यूब ट्यूटर अपने यूट्यूब चैनल सुपर पी की क्लासेस पर आप लोगों का वेलकम करता हूं। और आज की क्लास कुछ अलग अंदाज से आपके सामने पेश करता हूं। और नोटिस के बहुत सारे बच्चों का डिमांड हुआ कि सर नोटिस का अगला पार्ट भी लाइए, ताकि हम लोग 100% सर श्योर हो जाएं कि नोटिस के लिए कहीं भी हमें भटकना ना पड़े। तो चलिए आज का क्लास भी कुछ अलग ढंग से और नोटिस के प्रश्न भी कुछ अलग ढंग से, दोनों ही सर अलग अलग हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तो चलिए सर देखते हैं कि कितना बेहतरीन प्रश्न है और कितनी बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न की दुनिया में जाने से पहले नोटिस के बारे में आज फिर एक बार कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं सर? बेसिक जानकारी जान लेते हैं। पहले देखते हैं सर नोटिस का फॉर्मेट। क्या देखते हैं सर? नोटिस का फॉर्मेट। देखिए नोटिस में होता क्या क्या चीज़ है सर, पहले इन बातों को जानेंगे। कि पहला पॉइंट बोल रहा है कि नेम ऑफ द अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन, कि सर सबसे पहले तो अधिकारी या सर ऑर्गेनाइजेशन जहां से सर नोटिस जारी होता है उसका नाम होना चाहिए। दूसरा सर नोटिस, ये शब्द तो होना ही चाहिए, ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यानी सब के सब सर बड़ा अक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? बड़ा अक्षर। तीसरा बोल रहा है कि सर डेट, और डेट लिखने का सर स्टाइल ही कुछ अलग होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से कि सर इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं 2-12-21, 2-12 क्या सर 21, इस तरह क्या नहीं लिख सकते हैं हम? नहीं सर, अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? गलत। चौथा देखिए सर, यानी लिखना आपको इसी अंदाज में है जो ब्रैकेट में आपको दिखाया गया है सर, यही अंदाज से आपको लिखना है। पहले महीना को भी ऐसे अंक में लिख देना है, डिजिट में, लेकिन सर तारीख जो है वो डिजिट में रह जाएगा, महीना का नाम सर कंप्लीट रहेगा, फिर डेट रहेगा। चलिए सर चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है। कहता है सर अट्रैक्टिव हेडिंग। वाह मज़ा आ गया सर, कि हेडिंग जो रहेगा, शीर्षक यानी सर टाइटल जो रहेगा वो सर बिल्कुल आकर्षक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए सर? बिल्कुल आकर्षक। वो भी कैसे? अंडरलाइन के साथ, एंड कैपिटल, कि सर ये बड़े अक्षरों में होना चाहिए और साथ ही साथ अंडरलाइन के साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? अंडरलाइन के साथ। चलिए सर पांचवा कहता है कि मेन बॉडी ऑफ नोटिस। सर 5 नंबर में तो नोटिस की मेन बॉडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? मेन बॉडी। छठा सर नेम एंड डेजिग्नेशन। सर छठा कहता है कि जो जारी कर रहा है उसका नाम होना चाहिए और उसका पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? कि आखिर नोटिस जारी करने वाला किस पोस्ट पर है। क्या है सर? किस पोस्ट पर है। अब सर ये जो 6 पॉइंट हम लोग देखे ऊपर में, इसका स्थान देखेंगे कि नोटिस में कहाँ कहाँ रहता है। तो चलिए सर सबसे पहले ऊपर में ही दर्शन कर लीजिए महाराज जी का, कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देख लीजिए सर, यहाँ भी देखिए ऑर्गेनाइजेशन, कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा कि किस संगठन द्वारा या किस संस्था द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है सर, इशू किया जा रहा है। दूसरा नंबर में सर नोटिस होगा, तो देखिए 2 नंबर में सर आपका नोटिस है। तीसरा नंबर बोला गया कि सर डेट होना चाहिए, लेकिन सर याद रखिएगा डेट सर इसके नीचे नहीं, डेट बिल्कुल सर लेफ्ट साइड कॉर्नर में होती है। किधर होती है सर? लेफ्ट साइड कॉर्नर में। तो सर 3 पॉइंट देख लिए। चौथा सर अट्रैक्टिव हेडिंग। सर देखिए हेडिंग फिलहाल तो ऐसे अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग लिखिएगा तो अट्रैक्टिव लिखिएगा। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि सर कैपिटल में लिख दूं, कैपिटल में लिख दिया हूं। सर सोचा अंडरलाइन भी कर दूं, तो मैं आप लोगों के लिए अंडरलाइन भी कर दिया। तो चलिए देख लिए आप। पांचवा देखिए कि मेन बॉडी ऑफ नोटिस, यानी सर नोटिस का मुख्य अंग। तो सर ये जो 4-5 लाइन आप देख रहे हैं ना, यही है आपके नोटिस का मुख्य अंग। अब देखते हैं सर छठा, कि नेम एंड डेजिग्नेशन। सर देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ सर सबसे पहले तो साइन होगा। क्या होगा सर? साइन। दूसरा नंबर में सर नेम, की नाम, ये साइन तो हर कोई पढ़ नहीं सकता है ना सर, ये तो ऐसे ही लकचक पकचक करके लिख देता है आदमी। तो सर नाम उसका होना जरूरी है, कि सर जो साइन किया है उसका नाम होना जरूरी है। तीसरा नंबर डेजिग्नेशन सर की पद, कि आखिर जो नोटिस जारी किया है वो कौन है, वो हैं कौन, किस पद पर हैं वो, तो उसका पोस्ट लिखना है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दिया सर नोटिस के बारे में। अब ले चलते हैं आप लोगों को प्रश्न की दुनिया में, कि कितने बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आज आप लोगों के लिए उठा करके लाए हैं। और इन प्रश्नों के बाहर आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़े। इसे अगर एक प्रश्न भी नोटिस से बाहर आ जाए तो आप सीधा हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर है नहीं। सर इतना मेरा दावा है कि एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा सर, दैट्स माई चैलेंज।
सर देखिए पहला प्रश्न, सर प्रश्न से भी पहले कुछ दिया हुआ देख लीजिए, थोड़ा सा वही फॉलोइंग इशू जो हम लोग सर समझ चुके हैं आगे उसी के बारे में। चलिए सरसरी निगाह से इसको देख लेते हैं कि सर ये नोटिस शुड कंटेंट ऑल द नेसेसरी डिटेल सच एज द फॉलोइंग, यानी सर यहाँ कुछ नोटिस के लिए एकदम अति आवश्यक जानकारियाँ दिया गया है सर, जो इन सारी चीज़ें तो नोटिस में होनी ही चाहिए। पहला सर वही नेम ऑफ द इश्यूइंग एजेंसी, की किस एजेंसी के द्वारा, किस संस्था के द्वारा या किस स्कूल के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा या स्कूल के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, उसका नाम रहना चाहिए सर। दूसरा नोटिस इन बोल्ड लेटर, वाव कि सर नोटिस होना चाहिए लेकिन कैसे, बोल्ड लेटर में। बोल्ड मतलब थोड़ा सा मोटा सा तगड़ा सा, देखने में मज़ेदार लगे। कैसे लगे सर, मज़ेदार, बिल्कुल। तीसरा सर क्या बोल रहा है कि डेट ऑफ इशू या रिलीज, की सर जारी होने की तिथि ऑफ द नोटिस इन लेफ्ट कॉर्नर प्रो फेरेबली, यानी सर ये जो डेट जारी करने की जो तिथि होगा सर वो बिल्कुल नोटिस के लेफ्ट कॉर्नर में होगा। किधर होगा सर, नोटिस के लेफ्ट कॉर्नर में। चौथा देखेंगे सर क्या कहता है कि लिटिल टाइटल, सॉरी सर लिटिल नहीं, टाइटल या सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, कि सर उसके बाद 4 नंबर में सर आपका जो घटना जिस चीज़ के बारे में यानी क्या हुआ है, क्या करने वाले हैं, उसके बारे में जो आप नोटिस निकालेंगे उसका सर टाइटल या सब्जेक्ट होनी चाहिए। 5वां देखिए सर कि बॉडी में सर क्या क्या होना चाहिए, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू, व्हेन एंड वेयर, यानी सबसे पहले तो डेट होना चाहिए, किस दिन आप नोटिस निकाले हैं, किस दिन के लिए, कितने बजे जिसके बारे में आप नोटिस निकालें। मान लीजिए कोई प्रोग्राम ही करें तो प्रोग्राम कितने तारीख को है, कितने बजे वो प्रोग्राम है, ड्यूरेशन कितना देर तक वो चलेगा सर, उस प्रोग्राम के लिए प्लीज़ मतलब सर क्या क्या रिक्वेस्टें लगाई गई है उसमें सर। और वेन्यू मतलब सर फटाक से बता दीजिए आप लोग, वेन्यू मतलब होता क्या है सर, सिंपल सी बात है, आप लोग भले नहीं जानते हो सर। वेन्यू मतलब होता स्थल, यानी सर स्थान भी बोल सकते हैं आप, कि किस जगह पर ये नोटिस के जरिए हम लोग पहुंचेंगे सर, ये आयोजन जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं वो किस स्थान पर कर रहे हैं, तो वही पूछा गया सर। व्हेन मतलब कब हो रहा है, और वेयर मतलब कहाँ हो रहा है, तो इसलिए सर वेन्यू मतलब स्थान पूछा गया है। छठा डिटेल आपके सामने है सर कि ऑथराइज्ड सिग्नेचरी, सर ऑथराइज मतलब जो अधिकारी है सर उसके द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा, यानी नेम एंड सिग्नेचर, सर उसका नाम रहेगा और सिग्नेचर रहेगा प्लस उसका कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगा। क्लियर सर, ये सारी जानकारी था नोटिस के बारे में शॉर्ट। अब सर चलिए अगला प्रश्न नोटिस का क्या कह रहा है आपके सामने है। कहता सर ये नोटिस इज खाली जगह, यानी एक नोटिस सर होता क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे सर नोटिस ये शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन टू अनाउंस एन इवेंट। सर बिल्कुल यही तो सही बात है, ये कहा गया है सर फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक, कि सर औपचारिक पत्र का नोटिस एक छोटा सा हिस्सा है। क्या है सर, छोटा सा हिस्सा है जिसे किसी संस्थान द्वारा, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान द्वारा अनाउंस सर घोषणा की जाती है एन इवेंट यानी किसी घटना के बारे में, एंड मेक पब्लिक अपील्स या फिर सर पब्लिक से विनती करने के लिए या निवेदन करने के लिए। तो बिल्कुल सर मेरा सही आंसर ऑप्शन यही है। चलिए सर दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोटिस शुड बी रिटेन, सर इन की जगह कभी कभी फोर भी रहता है, कभी कभी क्या रहता है सर फोर, कि सर मैन्युअली नोटिस सर लिखा जाता है किसमें सर, सेकंड ये थर्ड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में। तो याद रखिएगा सर नोटिस जो लिखा जाता है वो हमेशा थर्ड पर्सन के बारे में लिखा जाता है। किसके बारे में लिखा जाता है सर, थर्ड पर्सन के बारे में। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि सर नोटिस आर रिटेन फॉर, कि नोटिस सर किसके लिए लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा सर नोटिस किसके लिए लिखा जाता है। तो सबसे पहले सर क्या किसी घटना के बारे में, तो सर बिल्कुल सही बात है लिखा जाता है। ए नंबर सर किसी प्रॉपर्टी यानी सर मान लीजिए किसी संपत्ति वगैरह वगैरह के बारे में, हाँ सर अगर मेरा कोई संपत्ति खो भी गया या और कुछ हो गया तो संपत्ति के भी बारे में लिखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है वही है सर कि ये लॉस्ट प्रॉपर्टी उसके बारे में भी लिखा जाता है। सर इसमें आप डाल सकते हैं कि ये फंड प्रॉपर्टी, क्या सर ये फंड यानी पाई हुई संपत्ति, यहाँ हो जाएगा सर खोई हुई संपत्ति। यानी सर नोटिस घटना के भी बारे में लिखा जाता है, पाई हुई संपत्ति के भी बारे में लिखा जाता है, और ये लॉस्ट प्रॉपर्टी यानी खोई हुई संपत्ति के भी बारे में लिखा जाता है। नहीं मेरा आंसर जो हो जाएगा सर वो ऑप्शन डी। अगला सर देखते हैं क्या है, कहता है सर विच ऑफ दिस ऑफ द फर्स्ट थिंग मेंशन्ड इन ये नोटिस। ये प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कहता है बेटा कि नोटिस
में सबसे पहले मेंशन करने वाली बात कौन है? तो याद करिए सर, मैंने 1 नंबर में आप लोगों को क्या समझाया था कि नोटिस के सबसे ऊपर में, नोटिस के सबसे ऊपर में क्या होती है सर? तो फटाक से आप लोग बता दीजिए सर। नोटिस के सबसे ऊपर में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है सर? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और सर हम कंटेंट में बताना भूल गए, याद रखिएगा कि नोटिस सर हमेशा एक बॉक्स में बंद होती है। किसमें बंद होती है सर? बॉक्स में। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहाँ सर नोटिस, यहाँ डेट, यहाँ हेडिंग, यहाँ मेन पार्ट नोटिस का, उसके बाद सर यहाँ ऑथराइज का सिग्नेचर, उसका नेम वगैरह वगैरह। तो याद रखिएगा सर। लेकिन ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि नोटिस सर हमेशा एक बॉक्स में बंद रहता है। किस में बंद रहता है जी? एक बॉक्स में। चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न? कहता है सर ये नोटिस कैन ओनली बी अबाउट, कि सर एक नोटिस किसके बारे में होता है? यानी सर एक नोटिस जो होता है वो किसके बारे में होता है? तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है सर? मीटिंग के बारे में। हाँ सर बिल्कुल होता है, क्योंकि मुझे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मीटिंग बुलाना है तो क्या सब आदमी को घर घर जाके बोलेगा? कि कॉलेज में ही मान लीजिए कोई नोटिस निकालना है तो क्या सभी स्टूडेंट को घर घर आकर के बोलेगा? नहीं सर, वो एक नोटिस रेडी करके और दीवार में चिपका देगा, तो सारे बच्चे उससे कांटेक्ट हो जाएंगे। तो सर मीटिंग के लिए भी बिल्कुल। दूसरा सर इवेंट, अगर कोई घटना घट गई है और बड़ा सा संस्थान है सर, उसको बताना है किसी घटना के बारे में, तो क्या करेगा? वो नोटिस निकाल देगा सर। तीसरा सर अनाउंसमेंट, अगर किसी चीज़ की घोषणा करनी है कि मान लीजिए कॉलेज में रिजल्ट ही जारी कर रहा है तो सर उस हर एक विद्यार्थी को जानकारी देगा? नहीं सर, वो लिख के कहीं चिपका देंगे कि सर फलाने दिन फलाने चीज़ का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सर ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है। फाइनल आंसर ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी के सभी सर सही आंसर हैं। अगला देखिए सर क्या बोल रहे हैं कि दे शुड बी इन द खाली जगह वॉइस एज फर एज पॉसिबल इन द नोटिस। सर एक सवाल यहाँ नॉर्मल सी बताया गया है कि आप लोग बताइएगा नोटिस जो है, नोटिस में किस वॉइस का प्रयोग मैक्सिमम किया जा रहा है सर? यानी नोटिस में किस तरह के वॉइस का मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है? तो सर आप लोग जान रहे होंगे कि वॉइस कितने तरीके का होता है? 2। एक सर एक्टिव और दूसरा पैसिव। बोलिए क्या? पैसिव। तो सर याद रखिएगा कि एक्टिव वॉइस जो होता है वो टेंस बेस्ड होता है। क्या होता है सर? टेंस बेस्ड। बोलिए फटाक से, टेंस बेस्ड होता है। और जो पैसिव होता है सर, इसमें चेंजिंग फॉर्मेशन आता है। क्या आता है सर? चेंजिंग फॉर्मेशन आता है। तो हमारा जो आंसर होगा सर वो मैक्सिमम पैसिव वॉइस का सेंटेंस यूज होता है सर किसमें? नोटिस में। किसमें सर? नोटिस में। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा सर? बी। अगला प्रश्न देखते हैं सर क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विथ द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्रीज्ड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। यानी सर आपको उस ऑप्शन को, उस विकल्प को चुनना है। क्या किसको चुनना है सर? उस विकल्प को चुनना है जो नोटिस के अंग में निखार लाता है सर। नोटिस के अंग में क्या लाता है सर? निखार लाता है, यानी उसके बॉडी को कंप्लीट करता है सर, परिपूर्ण करता है। तो चलिए सर कहता है डेट एंड टाइम ऑफ द सेशन। सर ये तो सही बात है, ये तो होना ही चाहिए। दूसरा सर कहता है डेट एंड टाइम ऑफ द सेशन एंड वेन्यू ऑफ द सेशन। यानी सर डेट भी रहना चाहिए, टाइम भी रहना चाहिए, प्लस उसका क्या कहता है सर? ये वेन्यू मतलब सर फटाक से आप लोग बता दीजिए, स्थल। क्या सर? असल स्थान, किस जगह हो रहा है सर, ये भी उसमें होना चाहिए। ये भी सही बात है। तीसरा सर टॉपिक ऑफ द सेशन, यानी किस चीज़ के बारे में आप सेशन जारी कर रहे हैं सर, वो भी होना चाहिए। तो आई थिंक सर आंसर तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए सर, यानी उपरोक्त सभी सही होना चाहिए। अगर इस तरह ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन ना मिले तो आप लोग आंख मूंद के सर किसको मारिएगा? बी को मारिएगा। किसको मारिएगा सर? आंसर बी। अगला सवाल देखते हैं सर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि शुड दिस नोटिस, क्या सर? शुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ हेड गर्ल या बॉय? हेड गर्ल या बॉय, यानी कहता सर कि नोटिस में हेड बॉय और हेड गर्ल का नाम रहना क्या जरूरी है? इस तरह से इसको समझ लेंगे कि सर क्या नोटिस में हेड बॉय जो होता है, जिसको हम लोग क्लास में सर 3, 4, 5, 6 में यूज होता था मॉनिटर, क्लास मॉनिटर, यानी जो सर क्लास का संचालन करे उसी को सर हेड बॉय और गर्ल भी कह सकते हैं। कॉलेज में यही जाकर के सर बदल जाता है और कॉलेज लीडर बन जाता है, उसको भी हम लोग कह सकते हैं सर हेड बॉय और हेड गर्ल। तो वही पूछ रहा है कि क्या इसका नाम रहना जरूरी है या रहना चाहिए? तो हाँ सर इसका नाम रहना चाहिए, क्योंकि सर इसके द्वारा भी कभी कभी नोटिस जारी किया जाता है और हेड बॉय या हेड गर्ल
का सर डिटेल उसमें रहता है तो हम लोग उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं सर, कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नोटिस तो ओनली सर 50 वर्ड्स का होता है। नोटिस कितने शब्द का होता है सर, 50 शब्द का होता है। और अगर इसका डिटेल दिया रहेगा सर हेड बॉय और हेड गर्ल का, तो हम लोग सर डायरेक्टली उसे कांटेक्ट कर लेंगे और सारी जानकारी सर ले लेंगे। तो हमारा आंसर जो है सर वो हो जाएगा सी नंबर की यस, बिकॉज दे आर द पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड। यानी सर ये वो आदमी है, ये वो व्यक्ति है सर जिसे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसे क्या कर सकते हैं सर, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है सर ये नोटिस मस्ट कंटेंट, ये नोटिस मस्ट कंटेन खाली जगह इंफॉर्मेशन, कि सर एक नोटिस में मुख्य रूप से क्या शामिल किया जाता है सर। कंटेंट मतलब सर एक नोटिस में मुख्य रूप से क्या शामिल किया जाता है। तो सर मीटिंग, हाँ सर जरूर। इनफॉर्मल क्या बताया गया सर, ये दूसरा है इनफॉर्मल, तीसरा फैक्चुअल, चौथा ऑल ऑफ दी एबव। तो सर देखिए सबसे पहले तो मीटिंग तो शामिल उसमें करते हैं सर, मीटिंग से संबंधित चीज़ें शामिल करते हैं। लेकिन सर एक है इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक बातें, ये तो सर कभी नहीं नोटिस में होती है, ये नोटिस में कभी होती ही नहीं है। तो अब हमारे सामने सर डी भी तो हम नहीं चुन सकते हैं। अब तो दो ऑप्शन सर, देखिए आप लोग को ऑप्शन छांटने में सिखाते हैं कि जब भी आपको फंसाने वाला ऑप्शन आ जाए तो उससे बच कैसे सकते हैं। तो आप लोग सर देखिए कि एक मीटिंग भी उसमें शामिल कर सकते हैं, और दूसरा सर फैक्चुअल कि ए नोटिस मस्ट कंटेन, यानी सर एक नोटिस में अति आवश्यक जो चीज़ें शामिल किया जाता है वो सर सूचनाएं, वो किस तरह की सूचनाएं, मीटिंग से संबंधित सूचनाएं या तार्किक सूचनाएं सर, जिस पर हम लोग तर्क डालते हैं कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सर आप लोगों को पहला जो आंसर टिक मारिएगा सर वो ये मारिएगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सर नोटिस में क्या निहित होता है सर, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निहित होता है, ये 100% में सर। उसके बाद जो रह गया सर ये मीटिंग वगैरह वगैरह जो भी ये सब चीज़ें हैं सर, ये तो साइड पार्ट है, उसका अंग है, उसका क्या है, अंग है। लेकिन सर मस्ट कंटेंट की बात कर लें, अति आवश्यक चीज़ों को जो शामिल करते हैं वो क्या करते हैं सर, तर्क शामिल करते हैं कि एकदम नोटिस जो भी निकालेंगे बिल्कुल 110% तार्किक होना चाहिए। तो सर अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शनल इन नोटिस, यानी सर नोटिस में कौन सा ऑप्शन जो है वैकल्पिक तौर पर होता है, अगर उसे हल्का पल्का कभी नहीं भी लिखा जाए तो काम चल सकता है सर। तो क्या हो सकता है, काम चल सकता है। तो देखिए क्या कहता है सर कि हेडिंग ऑफ द नोटिस, सर ये तो नेसेसरी है, रहेगा ही रहेगा। दूसरा सर क्या कह रहा है, डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, कि सर अगर इशूइंग अथॉरिटी का पद के बारे में बोल रहा है, क्या इशूइंग अथॉरिटी का पद होना जरूरी है। तीसरा सर द वर्ड नोटिस, सर नोटिस में तो नोटिस वर्ड एकदम रहना अति आवश्यक है। चौथा ऑल ऑफ दी अबव, सर इस पर नहीं हो सकता है। ये सर हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी। क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। क्योंकि अगर सर जो नोटिस इशू करता, जारी करता, उसका पद अगर नहीं भी लिखा रहे तो काम हम लोग का चल जाएगा सर। तो हम लोग आंसर क्या मारेंगे, बी। अगला सर देखिए क्या कह रहा है कि नोटिस इज जनरली इशूड फॉर, क्या सर नोटिस इज जनरली इशूड फॉर, यानी सामान्यतः सर नोटिस किसके लिए जारी किया जाता है, बोलिए किसके लिए जारी किया जाता है। पहला सर स्पेसिफिक ग्रुप, तो सर आंसर यही है कि नोटिस जब भी जारी किया जाता है सर वो ग्रुप के लिए, समूह के लिए ही किया जाता है, स्पेसिफिक किसी खास स्टूडेंट के लिए नहीं, स्पेसिफिक टीचर एंड पेरेंट्स किसी गार्जियन या टीचर के लिए नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर सर क्या है, ए। दूसरा सर देखिए क्या बोल रहा है, वेयर इज द, क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी रिटेन, कि सर जो आदमी नोटिस जारी कर रहा है सर, इशूइंग अथॉरिटी जो अधिकारी नोटिस जारी कर रहा है उसका पद सर किस जगह, हेलो, उसका पद किस जगह लिखा हुआ रहता है सर नोटिस में। तो देखिए सर ऑन द टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर, गलत बात है सर, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तीसरा ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, सर यहाँ डेट होती है, क्या होती है सर, डेट। तीसरा जस्ट अबव द सिग्नेचर, सर सिग्नेचर के ऊपर में तो मेन बॉडी होती है, क्या होती है, मेन बॉडी। तो हमारा सर नहीं ए होगा आंसर, नहीं बी होगा आंसर, और नहीं सी होगा आंसर। तो क्या कहता है सर, जस्ट बिलो सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। ये सही बात है सर कि सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, साइन देखे थे सर, क्या देखे थे, साइन देखे थे। साइन के बाद सर क्या देखे, जल्दी बोलिए, साइन के बाद नेम देखे थे, नेम के बाद क्या देखे थे सर, फट से, यही सर डेजिग्नेशन देखे थे, बोलिए क्या देखे थे,
डेजिग्नेशन। तो याद रखिएगा सर कि द जस्ट बिलो सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। क्या सर? इशूइंग अथॉरिटी, यानी जो जारी करता सर उसके सिग्नेचर के नीचे उसका पद लिखा रहता है, उसके सिग्नेचर के नीचे उसका क्या रहता है? पद। अगला देखते हैं सर, कहता है इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवार्ड इज मेंशन्ड इन खाली जगह। कि सर अगर हम नोटिस लिखेंगे तो उस नोटिस में रिवार्ड शब्द निम्न में से किस ऑप्शन के लिए प्रयोग करेंगे? सर निम्न में से किस ऑप्शन के लिए प्रयोग करेंगे? तो सर नोटिस हम लोग अगर मान लीजिए कि नोटिस फॉर स्पोर्ट ट्रायल, यानी खेल कूद के लिए सर रिवार्ड के बारे में नोटिस में चर्चा नहीं किया जाता है। दूसरा बोल रहे सर नोटिस फॉर द ऑब्जेक्ट लॉस। ये सही बात है कि अगर सर कोई वस्तु खो गया है, कोई वस्तु अगर खो गया है सर, और वो हम नोटिस निकाल देते हैं कि अगर ये वस्तु किसी को मिल जाता है और वो मुझे ला करके दे देगा तो हम उसको फलाने चीज़ का रिवार्ड देंगे या सम्मानित करेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सर वो ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देखिए सर, अगला क्या कह रहा है कि सर व्हाट इज रिटेन ऑन द मिडिल ऑफ द नोटिस। व्हाट इज रिटेन ऑन द मिडिल ऑफ द नोटिस, यानी सर नोटिस के बीच में, ऑन द मिडिल ऑफ द नोटिस, यानी नोटिस के बीच में सर सेंटर में क्या होता है? बॉडी ऑफ द नोटिस। सर बिल्कुल सही बात है कि नोटिस के बीच में तो उसका अंग ही होगा ना। डेट ऑफ द नोटिस ये तो सर कॉर्नर में होता है, टॉप में। सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस ये तो सर ऊपर में ही हो जाता है। नन ऑफ दिस ये नहीं होगा सर, हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए सर, अगला तो आप लोग समझ चुके हैं। देखिए सर बॉक्स में किस तरह जो साइड साइड से आपका ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, यही है सर बॉक्स, और इसी में नोटिस सर बंद रहता है। इसी में क्या रहता है सर? नोटिस बंद रहता है। तो चलिए मेरे प्यारे, अगर आज आपका डर इस नोटिस के प्रश्नों को देख करके नोटिस से हट गया है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सर सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बताएं कि इस तरह का एक ऑनलाइन जो चैनल है सर सुपर पीके क्लासेस, वो धुआंधार क्लासें लेकर के आप लोगों के लिए आ रही है। तो आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, उसे बताइए और उसे भी इस परिवार का हिस्सा बनाइए ताकि वो भी आप लोगों की तरह चेहरे पर मुस्कान बिखेरे, ना कि नोटिस वगैरह वगैरह फलाना ढेंचा चीज़ का टेंशन लेकर के अपना ब्लड सुखाए। तो चलिए फिर हम लोग अगला पार्ट तो सर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5:30 में आप लोगों का इकोनॉमिक्स का वैसे ही 20 धुआंधार प्रश्न लेकर के आएंगे सर। और अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि अगला पार्ट जो इंग्लिश में लेके आएंगे सर वो क्या चीज़ का लेके आएंगे। वो आपका लिटरेचर का ले लें या सर जो आर्टिकल बच गया है वो ले लें, या लेटर से ले लें, एडिटर लेटर वगैरह सर क्या चीज़, या एडवर्टीजमेंट वगैरह से ले लें, किस चीज़ का ले लें, कौन सी पार्ट लेकर के आ जाएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए। और सर अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए, लेकिन कमेंट सर ज़रूर कीजिएगा कि आपको कितना % समझ में आया और आया कि नहीं आया, ये ज़रूर बताइएगा सर बिना किसी झिझक के। और लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सर मैक्सिमम बच्चे सब्सक्राइब करके मज़े ले रहे हैं और पढ़ाई का डर दूर कर रहे हैं खुद से। तो आप भी अपने डर को दूर करिए और हमारे चैनल के साथ और साथ ही हमारे सुपर पीके क्लासेस जो एक बृहद परिवार बनते जा रहा है उसका सर हिस्सा आप भी बने। थैंक यू। फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।